तो देखते हैं, आइए अब लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है, लेट अस नाउ क्लाइम द हिल अबव द सॉल्ट लेक टू अ पॉइंट फ्रॉम वेयर वी कैन गेट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द फुट हिल्स। तो जिम कॉर्बेट जी कह रहे हैं कि अब हम लोग एक हिल पर, यानी कि एक पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, ओवर एबव द सॉल्ट लेक। तो सॉल्ट लेक एक ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ पर जानवर आकर के, जहाँ पर नमक को लिक करते हैं। तो सॉल्ट लेक इज़ अ प्लेस। तो वो एक पहाड़ी का वर्णन कर रहे हैं जो कि सॉल्ट लेक, जो कि नमक के भंडारण वाली जगह होती है, उसके ऊपर है ना, उसके ऊपर एक हिल बनी हुई है। तो उसके ऊपर चढ़ने की बात बोल रहे हैं। टू अ पॉइंट फ्रॉम वेयर वी कैन गेट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द फुट हिल्स। तो उस पहाड़ी के ऊपर जाने की बात कर रहे हैं जहाँ से लोगों को एक बर्ड्स आई व्यू मिल सकता है फुट हिल्स का। बर्ड्स आई व्यू का मतलब है कि ऊपर से एक विस्तृत दृश्य उनको देखने को मिल सकता है फुट हिल्स का। फुट हिल्स कहते हैं पहाड़ के निचले हिस्से को। एंड द फॉरेस्ट, और जंगलों को, दैट लाई एट देयर फीट, और उन जंगलों की बात की जा रही है जो कि इन उस हिल्स के नीचे मिलते हैं। बिफोर अस स्ट्रेचेस द फॉरेस्ट थ्रू विच वी हैव जस्ट कम टू स्टार्टिंग पॉइंट। और उस हिल के ऊपर से देख सकते हैं कि फॉरेस्ट का दूर दूर तक विस्तार है, फैला हुआ है। और वो उस जगह को देखते हैं, उस स्टार्टिंग पॉइंट को देखते हैं जहाँ से जिम कॉर्बेट जी आए थे, उस पहाड़ी पर चढ़ने आए थे, ठीक है। और वो जगह थी द कैनाल, वो नहर की बात हो रही है जहाँ से होकर के वो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़े थे। तो आगे कहा जा रहा है, दिस फॉरेस्ट इज़ एज नेचर मेड इट फॉर इट हैज़ लिटिल टिम्बर ऑफ कमर्शियल वैल्यू। तो उन फॉरेस्ट का वर्णन करते हुए, जंगल का वर्णन करते हुए वो बता रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ही कम लकड़ियाँ हैं जिनका कमर्शियल वैल्यू है, जिनका व्यावसायिक महत्व है। यानी कि व्यावसायिक महत्व वाले पेड़ों की संख्या वहाँ पर बहुत कम है। और यही कारण है, एंड हैज़ देयरफॉर एस्केप्ड द डिवास्टेटिंग हैंड ऑफ मैन। और यही कारण है कि वो लोगों के जो बर्बाद कर देने वाले हाथ, यानी कि अगर कोई भी पेड़, किसी भी जंगल में अगर कोई पेड़ होता है जो इंसानों के मतलब का होता है या फिर उनके काम की होती है, तो वो उसे बर्बाद कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा पेड़ नहीं था जो कि इंसानों के काम में आए, तो इसलिए वो लोगों के हाथों से वो पेड़ बचे हुए थे। उसके बाद वो आगे कहते हैं कि पहाड़ी पर नीचे देखने पे जो उनको द लाइट ग्रीन पैचेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो कौन कौन से पेड़ हैं? तो बात की जा रही है वो शीशम सैपलिंग से हैं। शीशम के पेड़ आपने नाम सुना ही होगा, शीशम के सैपलिंग्स का मतलब होता है छोटे पौधे। तो शीशम के पेड़ के छोटे पौधे वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, विच हैव ग्रोन फ्रॉम सीड्स। तो शीशम के जो पौधे हैं वो उन बीज, उन सीड से बड़े हुए हैं, जो कि वहाँ पर मानसून के द्वारा जो बाढ़ आती है नदियाँ में, उन नदियों से जो बहा कर ले जाए गए जो सीड्स होते हैं, उन सीड से ही वो शीशम के पेड़ बड़े हुए हैं। सो आगे वो कहते हैं कि जब ये शीशम के जो पौधों के जो बीज होते हैं, जब वे बड़े हो जाते हैं, जब वे मैच्योर हो जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेटर व्हेन दीज सैपलिंग्स ग्रो टू मैच्योरिटी दे विल प्रोवाइड द बेस्ट टिम्बर फॉर कार्ट्स व्हील एंड फॉर फर्नीचर। तो जब शीशम के पेड़ जब बड़े हो जाते हैं तो वो गाड़ियों के पहियों के लिए या फिर फर्नीचर बनाने के लिए सबसे बेहतरीन लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ियाँ उनसे मिलती हैं। द डार्क ग्रीन पैचेस विथ क्लस्टर ऑफ रेड बेरीज आर रूइन ट्रीज। इसके बाद वो आगे बताते हैं कि पहाड़ी के ऊपर से नीचे देखने पर जो डार्क ग्रीन पैचेस, यानी कि गहरी हरी कलर के जो पैचेस दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ पर